I'm good at sorry, 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 जी तुम क्या पागल हो गए हो? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे ऐसे जाना है। ऐसे कैसे जाने दो ताई? अभी तो बस स्टार्टिंग है। जी क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ो छोड़ो जी देखो तुम मेरी बात अब रुक जाओ। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। हर सेकंड के साथ जंगकुक की किस और भी ज्यादा डीप होती जा रही थी, इतनी ज्यादा डीप कि ताई को ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। बट जंगकुक ताई को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एंड ताई अब खुद भी समझ नहीं पा रही होती है, क्योंकि जंगकुक की किस उसे अब एक्साइटेड फील करवा रही थी। क्योंकि सच में जंगकुक इस तरह से किस कर रहा था जैसे वो किस में माहिर हो। एंड वो ताई के लिप्स पर लिटिल लिटिल बाइट भी कर रहा था। बाइट मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज जीजी। बट फिर भी जेजे ताई की बातों को फुल्ली इग्नोर कर देता है। एंड वो बार बार ताई की नेक पर बाइट कर रहा होता है। जेजे प्लीज काम डाउन। तुम इतनी हाइपर क्यों हो रहे हो? ऊपर से तुम बहुत जोर से बाइट कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। जज अपनी मन नहीं करता है। एंड वो बार बार ताई की नेक पर बाइट कर रहा होता है, जिससे ताई को काफी ज्यादा फील हो रहा था। बट उतना ही बेहतर फील हो रहा था। एंड इस टाइम पर वो दोनों सब कुछ भूल गए होते हैं कि अभी वो इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। जी
बाय करो ऊपर से तुम्हारी हेल्प मेरे को प्लीज ऐसा मत करो प्लीज अपने हाथ हटाओ मैं अपने को रोके नहीं पा रही हूँ सच में तुम्हारी ये मिल्की बॉडी एंड ये तुम्हारी थाइस सच में तुम मुझे क्रेजी कर रही होता है अभी जंकुक के हाथ धीरे धीरे करके ताई की पूरी बॉडी पर घूम रहे होते हैं एंड धीरे धीरे करके जंकुक ताई की टॉप के अंदर अपना हाथ ले जाने लगता है जी जी ओह गॉड कितना टाइम हो चुका है ये अब तक ताई केबिन से बाहर क्यों नहीं आई ऊपर से जंकुक भी गया था उसका भी कोई पता नहीं है लगता है ताई भूल चुकी है अब मुझे जाना पड़ेगा अब इसे क्या हुआ ये डोर क्यों नहीं खुल रहा खुल जा जैसे ही शुगर डोर ओपन करता है वो दोनों पूरी तरह से शॉक हो गए होते हैं क्योंकि वो अब जाकर अपने सेंस में आते हैं एंड उन्हें रियलाइज होता है कि अभी वो क्या कर रहे थे एंड वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थे बट जैसे ही ताई को रियलाइज होता है कि जंकुक अभी भी ताई के ऊपर है ताई फटाक से जंकुक को धक्का देकर खड़ी हो जाती है एंड जंकुक भी खड़ा हो जाता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था तुम दोनों नीचे फ्लोर पे एंड जंकुक तुम ताई के ऊपर अरे शुगर मैं तुम्हें समझाती हूँ जैसे एक भैंस ट्रक से टकरा जाए तो उनका एक्सीडेंट हो जाता ना उसी तरह से बस हम दोनों भी टकरा गए थे उसी की वजह से जंकुक मेरे ऊपर गिर गया था और कुछ नहीं हे तुम मुझे ट्रक कैसे कह सकती हो हे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मैं भैंस हूँ अब वो मुझे कैसे पता तुमने ही कहा ना तो तुम अपने हिसाब से देख लो कि तुम क्या हो तू तो गया बेटे अच्छा चलो ये सब छोड़ो वैसे जंकुक तुम ताई को यहाँ पर जो बताने के लिए आए थे तुमने ताई को बता तो दिया है ना शुगा क्या मतलब है तुम्हारा एंड जंकुक तुम मुझे यहाँ पर क्या बताने के लिए आए थे मैं यहाँ पर तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए आया था बट यहाँ आने के बाद तो कुछ अनहोनी हो गया और इस चक्कर में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया ओके कोई बात नहीं जंकुक वैसे अभी हम एक प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज देखने के लिए जा रहे हैं जब ताई वापस आ जाए उसके बाद तुम आराम से उसे बता देना ठीक है ठीक है शुगा आई थिंक अब हमें चलना चाहिए मैं और लेट नहीं होना चाहती चलो यहाँ से इससे अच्छा तो मैं ऑफिस में ही कुछ टाइम और रुक जाती सच में घर पर अकेला रहना कितना बोरिंग होता है मेरा सर इतना दर्द कर रहा है ऊपर से मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है ताई ये सब सोच रही होती है तभी ताई को किसी का कॉल आने लगता है इतनी रात में ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है बट हो सकता है अर्जेंट हो आई थिंक मुझे कॉल उठाना चाहिए हेलो कौन बोल रहा है मेरी प्यारी ताई कैसी हो तुम सॉरी बट कौन बोल रहा है क्या तुम मुझे जानते हो हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ एंड वैसे भी तुम मुझे कैसे भूल सकती हो मैं तुम्हारा प्यारा सा शुभचिंतक ओह अब मैं समझी तो तुम वही हो जो कि मुझे इतने टाइम से परेशान कर रहे थे एंड तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम मुझे कॉल करके मुझसे बात कर रहे हो वाव तारीफ के लिए थैंक यू वैसे तुम्हारा एम्प्लॉय तो जस्ट एक मोहरा था अब तुम्हें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा तुम मुझे डराने की
कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मेरे आसपास कितने सारे बॉडीगार्ड्स घूमते रहते हैं एंड मेरे पास भी बहुत सारी पावर है, तो तुम उसकी फिक्र तो मत करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स तुम्हें बचा लेंगे? तुम्हारे उस एम्प्लॉय को मेरे आदमी ने निपटा दिया और किसी को पता तक नहीं चला कि ये किसने किया है। एंड वैसे भी तुम अपने घर में अकेले रहती हो ना, तो मैं अगर किसी को भेजूं तो कोई तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं आएगा और रात को तुम सोओगी अपनी मर्जी से, पर सुबह उठ नहीं पाओगी, समझी? तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम मुझे इतने भी हल्के में मत समझो। मेरे पास भी कोई ऐसा पर्सन है, बस उसे तुम्हारे बारे में एक क्लू मिल जाए, उसके बाद तो वो तुम्हें धरती खोद कर भी निकाल लेगा। तो जरा तुम भी संभल कर ही रहना। ओह, क्या सच में? बट मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड वैसे भी बस मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल किया था, अपना अच्छे से ध्यान रखना। और इतना कहने के बाद वो पर्सन अपना कॉल कट कर देता है। तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड पहले भी ये सब हो रहा था कंपनी में, बट अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एंड आज उसने कॉल कर कर मुझे धमकी दी। लगता है ये जो भी है, ये मुझे बहुत अच्छे से जानता है। अरे मुझे क्या हो रहा है? आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? अब सोना ही पड़ेगा। सच में काफी रात हो चुकी है, सो जाता है।